पूर्णतः बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी ने राजपूतों को मिट्टी में मिलाने का हमेशा काम करा। ये जो सभा इकट्ठी हुई है मूर्ख। मैं एक राष्ट्रमंडल का नेता हूँ राजपूत। मेरा गांव दुल्ला खेड़िया, मेरे पर नारायण तक का हिसाब है। एक बात सुनो, आज क्या है, हमें गुजरों से सबसे विरोध नहीं है, हमें विरोध उस आदमी से है जिसने जातिवादी नारा दिया, जिस आदमी ने मीर भोज के खिलाफ खड़ा हुआ। किसने दिया? प्रदीप चौधरी ने। उनको बोलो। हाँ भाई साहब, जाट महासभा से बात कर रहे हो। जाट है भाई, हम जाट है आप तो जाट। जयंत चौधरी बहुत ही नालायक आदमी है, मतलब उसके लाठी बजवाई थी सरकार ने, बजवाई नहीं थी। जब तो जाट नु तुम्हारे जयंत चौधरी का लाठी को मारे जयंत चौधरी का तुम्हारा नाश हो गया। अरे जाट भी ऐसी है, एक आदमी जो सही जाट है, जो पक्का है। ऐसा तो हर बिरादरी का है कि सैनिक समाज का कैसे समाज है? हर बिरादरी को उसके हिसाब से दो ना, बिरादरी के हिसाब से। हमें योगी जी का भी टिकट काट दे बताओ बीजेपी का है। नहीं कोई बात नहीं, अपनी बात कर, तो कह लिया बाद में तेरे से सुन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल कविराज पर। इस समय मैं नौनोता में हूं। नौनोता में राजपूत समाज एकत्रित हुआ है फिर दोबारा से। एक बार पहले भी हो चुका है। अभी राजपूत समाज को एकत्रित क्यों होना पड़ा? ये केवल राजनीतिक दृष्टि है या फिर वो अपने समूह को जोड़ना चाहते हैं? मेरे साथ काफी लोग जुड़े, पूछते हैं इनसे। हाँ, क्या नाम है सर आपका? भाई मेरा नाम गौतम ठाकुर है, टू सैनपुर, कहाँ से हो? जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से आप नौनोते जिले नौनोते में आए हो, क्या बात? उत्तर प्रदेश बुढ़ाना। क्या बात है आज राजपूत समाज जो इकट्ठा हुआ है? राजपूत जो समाज जो एक हुआ है, राजपूत समाज जो एक हुआ है, उसके कारण उसके निर्णय बहुत है। हाँ, क्या कारण है? एक तो भाजपा सरकार ने हर सीट पे राजपूत के टिकट काट दिए। तो अगर ये मानी जाए तो ये राजनीतिक दृष्टि से एक हुआ है। ये राजनीति की दृष्टि से इतना बुरा काम करा है। बहुत संभावना हमारी बहुत स्थिति, मतलब राजपूत की नीचे गिरना काम करी है। नीचे ने काम किया कैसे? राजपूत समाज तो बीजेपी का सपोर्टर रहा है भाई, है भैया 99% क्या 100% वोटर थे बीजेपी। वोटर है बीजेपी का। अब ऐसा कर दिया, अब 0% भी नहीं है। क्या बोल रहे? राजपूत समाज ना तो कभी किसी का गुलाम रहा और न रहने का। गुलाम वाली क्या बात है? आप तो सपोर्टर है। जब उन्हें एक भी टिकट नहीं पास कर रहे तो हम उसके साथ क्यों रहेंगे? टिकट नहीं पास कर रहे, एक भी टिकट पास नहीं। अरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे तो दिए, और क्या चाहिए? तो अकेला मुख्यमंत्री थोड़ी ना, वो भी बेचारा सूबे का सबसे मुख्य पद माना जाता है मुख्यमंत्री, और आपका दे तो दिया। क्या बोल? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री है, मानते हैं इस बात को। वे भी अपने स्तर से अपनी काबिलियत से ही मुख्यमंत्री बने हैं। आने वाले समय में उनका भी पत्ता साफ हो जाएगा। काबिलियत से ही बनते हैं भाई। बिल्कुल सच्चाई यही है, उनकी काबिलियत बहुत है, लेकिन ये बीजेपी को रास नहीं आ रहा। जैसे ऊपर से हमारे टिकट कटते हैं, हमारे आने वाले टाइम में योगी जी का भी टिकट काट दिया जाएगा। हेलो, हाँ भाई साहब, जाट महासभा से बात कर रहे हो। जाट है भाई, हम जा सकते हो, खुद दुश्मनी है हमारी। नहीं आ सकते जी, हम भाजपा पे जा सके, इनकी साथ नहीं आ सकते। तो फिर आप ऐसे कहे ना, ये राजपूत सभा नहीं, फिर 36 बिरादरी की सभा। हाँ, 36 बिरादरी की सभा है। जो भरा है केवल हमारा काम है भाजपा को हराना। हाँ, छतरी है। हमारा काम भाजपा को हराना। एक बात बताओ आप, एक बात भाई साहब, एक मिनट एक बात बताओ, क्या भाजपा को भी नहीं हराना भाई, एक करके निष्ठा को गिराना है भाई। जिसे वोट दिए अब तक सबसे ज्यादा भाई, जो इनके एक मिनट में इनके जो विचार है, अब की बार जो यूपी में 2 टिकट दिए गए और जगह भी कौन है? एक तक 2 टिकट। और इनका क्या विचार है, अगर योगी कल को भागने भी लगा, लेकर किसा भागेगा? जो विचार है, योगी को खत्म करने की रणनीति है। तो जेल में कौन गया था? सुनो एक मिनट भाई साहब, हाँ जी, एक मिनट। चारों की साथ में भाई साहब, बिल्कुल चारों के साथ में गांव लुंडा खेड़ा में झगड़ा हुआ था। कौन से गाँव से आप? गांव लुंडा खेड़ा लंगड़ा। अच्छा, आप जाट से हो? जाट समाज से है भाई साहब। जाट तो पूरा बीजेपी मिल चुका। अरे नहीं, कहाँ पूरा, कहाँ 80% इसकी साथ है, सपा की साथ है, साइकिल की साथ है। अरे जाट के तो वो आपका रालोद वाले मुजफ्फरनगर दंगे की बात करी, उसमें सबसे ज्यादा फायदा सरकार को हुआ है। सरकार कौन सी थी उस समय? उस टाइम तो सपा सरकार थी, आना तो ऐसा था बीजेपी को। एक मिनट बीजेपी भाई साहब सुनो, मिला दिए बीजेपी ने। संजीव बालियान, हेलो, बीजेपी ने ठाकुर मेरी सुनो,
साथ छोड़ो एक बात, एक मिनट, हम उसका कैंडिडेट में हम भाई 9 आदमी थे, ग्राम नुन्ना खेड़ा लंगड़ा गए, नुन्ना खेड़ा लंगड़ा गए। हम आप जाएंगे ना बीजेपी ना नहीं, आज ना हमारे भाइयों की मिलाई नहीं खुलाने दी, 10 महीने हो लिए हमारे भाई जेल काट रहे। क्या जब उन्हें दूसरों को जेल सिक्योरिटी मिल सके, उनकी मिलाई नहीं खुल सकती, उन्हें स्पेशल कारत नहीं मिल सकती। अभी चुनाव आने वाला है तो इस समय राजपूत जाएगा कहाँ? आपके पास तो ऑप्शन नहीं है। राजपूत विरोध करेगा, राजपूत बीजेपी के खिलाफ है हर जगह, राजपूत विरोध करेगा, पूरे भारत में राजपूत विरोध करेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर लास्ट तक राजपूत नोटा पे गिरेगा वोट, नोटा पे, नोटा पे। भाई राजपूतों की अलग पार्टी भी है, राजपूतों की एक अलग पार्टी है, राजपा पार्टी जो भाई शेर सिंह राणा की है, हम उसके साथ होंगे, हम उसको समर्थन करेंगे। तभी तो राजनीति में आए हुए हैं। भाई मैं तो राजपूत 20% वोट नोटा पे गिरेगा, चुनाव को रद्द करवाऊंगा और फिर अपना कैंडिडेट लाऊंगा और कैंडिडेट को वोट देकर हम जिताओगे। अभी कोई कैंडिडेट है आपका? अभी कोई कैंडिडेट नहीं, हम नोटा पे वोट गिरेगा, चुनाव रद्द करवाने की हिम्मत रखा है। ये भाई मारे नहीं आ रहे क्योंकि राजपूत माटी में मिला दिया इन्होंने। राजा भैया रुको आराम से। कहाँ से आए हो आप? मैं टपरी गाँव से। टपरी से हो? तब सहारनपुर में सहारनपुर में बीजेपी ने राघव लखन पारो खड़ा करा है, तो राजपूत समाज के समर्थन में जाएगा, विरोध में जाएगा? विरोध में जाएगा 100%। सरकार भारत है, हम सरकार तक है। अरे रुको सुनो, बना करके 2 आदमियों ने भाजपा सरकार लवाई थी, संगीत सोम और सुरेश राणा ने। संगीत सोम और पूरा दोनों माटी में मिला दिया इन्होंने। जो भाजपा सरकार यहाँ आई उत्तर प्रदेश में 2 आदमी, सुरेश राणा जेल में गया था, संगीत सोम जेल में गया था, माटी में मिला दिया, माटी में बताया जाता है जाट बोल रहा था, रुको 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 जाट बोल रहा था, बताया जाता है संगीत सोम संगीत सोम अपने बयानों के कारण, क्योंकि पार्टी की एक मर्यादा होती है, पार्टी की एक मर्यादा नहीं जिता था वो, जब भी बुरा लगा था वो, एक मिनट बताओ, जब भी बुरा लगा था वो, जब बयान देवा था वो बुरा था, जब भी लगता होगा। पहली बात तो ये, भाई संगीत सोम भी आने वाले हैं यहाँ। पहली बात तो ये, मिट्टी में मिलाना हम काम राजपूत ठाकुर सरकार पूरन सिंह के करेगी। साथ में खड़े हैं तन मन धन से, जब ठीक है। दूसरी बात ये रही बात बीजेपी की, आप बीजेपी का विरोध करता है या फिर मोदी योगी, किसका विरोध? बीजेपी का विरोध करते हैं, मोदी करते हैं। योगी, हम किसी का भी विरोध नहीं करते हैं, ठीक है। योगी के हम साथ में खड़े हैं, मगर योगी हम राजपूतों का ख्याल रखेंगे तो हम उनके साथ में अड़ के खड़े हैं, जहाँ भी कहेंगे ना। एक बार यो जन सैलाब भी दिखा दिया सरकार को, यहाँ जन सैलाब आज सुनो भाई, मैं बताऊं, इन्होंने हमारे इतिहास चुरा के अगर आज बीजेपी हमारे इतिहास को बचाती है तो हम बीजेपी का प्रचार करेंगे। बिल्कुल बीजेपी की गैल है। किसने चुना आपका इतिहास मीर भोज को गुज्जर शब्द लिखवा दिया दादरी में, और योगी जी ने उद्घाटन करा, और उसके बाद स्टिकर चिपका दिया, स्टिकर चिपका दिया, स्टिकर हटा दिया गया। आज तक योगी योगी ने स्टिकर चिपका दिया। अगर बीजेपी गुज्जर शब्द हटवा दे तो हम बीजेपी का हिंदू सम्राट बीजेपी का प्रचार करेंगे हम, अगर गुज्जर शब्द हट जाके लोनी का लेकर नोएडा तक चले जाओ। रुको पहली बात तो ये, आपके मीर भोज किसी एक जाति के नहीं होते, जो सर्वधर्म होते हैं। हम क्षत्रिय सम्राट लिखो, क्या कहें? सबके होते हम तो क्षत्रिय सम्राट लिखवाने होते हैं यार, महापुरुष सबके होते हैं ना। नहीं लगने का जाति सूचक शब्द नहीं लगने का, किसी पे कोई शब्द नहीं लगने का, वीर हुए में बागपत से लेकर नोएडा तक प्रोसेस चल रहा है ना, कोर्ट में मामला है ना, चल रहा है ना। वो टैटू हटा दिया गया, टैटू हटा दिया, गुज्जर शब्द लिखा हुआ उस पे, और बागपत से नोएडा तक हर गांव में गुज्जर सम्राट मीर भोज लिख के नाम लिखाया गया। अगर वो गुज्जर शब्द हट जाए तो हम मीर भोज का उसका बीजेपी का प्रचार करेंगे। तो ये दो समुदाय की लड़ाई, तो ये दो समुदाय की नहीं है, ये बीजेपी के खिलाफ है, पूर्णतः बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी ने राजपूतों को मिट्टी में मिलाने का हमेशा काम करा। फिर ये जो सभा इकट्ठी हुई है, इसका मूल कारण बताए ना क्या? मूल कारण इसका ये है, बीजेपी की पार्टी के होते हुए राजपूतों को मिट्टी में मिलाया जा रहा, क्यों उन्हें उनकी जगह नहीं दिलाई जा रही? क्यों उनकी जगह? हाँ, राजपूत जो है बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे क्या? नहीं सपोर्ट करते हैं ना, पहले से ही करते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो अभी आपने देखा जो मेरे साथ हुआ है, काफी आक्रोश में लग रहे हैं, और बीजेपी के कहते हैं, कभी आपने देखा काफी जो युवा मेरे साथ जुड़े काफी विरोध कर रहे हैं। अब लेकिन अभी असमंजस की स्थिति में आज अगर राजपूतों को कोई सपोर्ट नहीं करने का तो हम वोट नहीं देने की खुली बात है। तो अभी आपने देखा, नाम बोल, मेरे बात सुनो भैया, कहाँ से नाम क्या है? नाम है मेरा विक्की ठाकुर। कहाँ से है? सरदनेवाद सोमेरठ से। हाँ अच्छा, एयरपोर्ट क्षेत्र में भी काफी नाराज दिख रहे हैं। नाराजगी नहीं भैया, मेरे बात सुनो, नाराजगी ऐसी है, बिल्कुल वोट नहीं देने के, कट्ट मर जाएंगे। अरे जाओगे कहाँ फिर? जाएंगे हम सब, साइकिल पर जाओगे। साइकिल ने कटवा दिए थे उस समय। साइकिल, मेरी बात सुनो, साइकिल का कटवाने की बात है वो तो जब की बात है। अब हमें टिकट नहीं मिलने
के हमारे पर लाठी बजे हमारे पर हैबट देंगे तो हम क्यों जाएंगे बीजेपी पे? क्यों जाएंगे बीजेपी? क्यों जाएंगे हम? नु कहे नु को चौधरी चरण सिंह को अब मिला, वो भारत रत्न मिला। उससे पहले चौधरी चरण सिंह को कभी भारत रत्न नहीं मिला। पार्टी में जब एकदम गठबंधन होया आरएलडी का तो मिल गया उन्हें। हम आज से अंदर क्या क्या करा, हमने क्या क्या करा राजपूत। जयंत चौधरी तो खुद मिल गई उनके पास। मेरी बात तो सुनो, जयंत चौधरी तो बहुत ही नालायक आदमी है, बदतमीज। उसके लाठी बजवाई थी सरकार ने, बजवाई नहीं थी। जब तो जाट नु कहते मारे जयंत चौधरी का लाठी को मारे नु जयंत चौधरी का तुम्हारा नाश हो गया। अरे जाट भी ऐसी है, एक आते जो सही जाट है, जो पक्का है, बीजेपी को वोट नहीं देने का। हाँ, तो की महासभा हुई है, उसमें काफी विशिष्ट लोग हैं, पदाधिकारी भी हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी अब की रणनीति पर राय क्या होगी, क्योंकि उनका जब भी उनसे हम पूछते थे सवाल राजनीति पे कि वोट किस ओर दोगे, किस ओर जाओगे, वो कहते थे कि 7 मार्च को हमारी महासभा है, उसमें जो निर्णय आएगा हम वो निर्णय आपको बताएंगे। तो पूछते हैं कि निर्णय क्या आया है, अब राजपूत समाज किस ओर जाने की तैयारी करेगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या आप अपना दोबारा परिचय दीजिए। ये प्रताप चौहान राजपूत सभा अध्यक्ष नैनपाल राणा। राणा जी, आपकी और हमारी पहले मुलाकात हो चुकी है। आपने कहा था कि 7 मार्च को जो निर्णय आएगा हम बताएंगे, क्या निर्णय आया? भाई निर्णय समिति का ये हुआ कि जो भाजपा को हराता हो उसे वोट दो। ये तो निर्णय कुछ अच्छा सा नहीं लगा कि कैसे? अच्छा निर्णय क्यों नहीं लगा? जब भाजपा ने राजपूतों का सोपड़ा ही साफ कर दिया पूरे देश से। किस ओर जाएंगे फिर आप तो बता कौन हराएगा? मैंने बता दो, एक बात सुनो। हर जगह हाँ सुनो, मेरी बात सुनो। हम 1 महीने से घर से निकले हुए हैं, हम तो घर ही नहीं गए अब तक। हम तो पंचायत को जुड़ाने में लगे हुए थे। हमें तो ये पता ही नहीं कौन लड़ रहा। अब हम वो करेंगे कौन लड़ रहा, कौन टक्कर दे रहा, क्योंकि अलग अलग लोकसभा में अलग अलग प्रत्याशी खड़े। आपके यहाँ पे शिवपाल राणा जी है, आप वहाँ जाओगे हरेंद्र मलिक जी है। यानी कि आपका कहना है जो पावरफुल होगा बीजेपी को हराने के लिए उसके समर्थन। देखिए, शिवपाल राणा हराता हो तो हम शिवपाल राणा को जिताने का काम करेंगे। अगर इकरा हराते हो तो हम इकरा जिताने का काम करेंगे। इकरा हसन वाला मामला तो फिर वही होगा, गुज्जर वर्सेस वाला, वो तो पहले भी हुआ था। सुनिए, गुज्जर वर्सेस, एक बात सुनो। आज क्या है, हमें गुज्जरों से सबसे विरोध नहीं है। हमें विरोध उस आदमी से है जिसने जातिवादी नारा दिया, जिस आदमी ने मीर भोज के खिलाफ खड़ा हुआ। किसने दिया? प्रदीप चौधरी ने। उनका विरोध है। उनका विरोध है। ये गुजर हमारा भाईचारा भी है, आना भी जाना भी, ब्याह शादी आना, वो हमारा भाईचारा तो खत्म नहीं होने हमारा, खत्म नहीं होने का। हाँ? तो अगर इकरा हसन यहाँ का पर्व तो अधिक जमता है तो आप उनके साथ जाएंगे? बिल्कुल। जो भाजपा को हराएगा, जो भी कैंडिडेट हराएगा, सिर्फ बाल हो चाहे इकरा हो चाहे अदर कोई हो, चाहे कोई निर्दलीय हो, हम उस आदमी को वोट काम करेंगे, उसे वोट देने का काम करेगा आप लोग। अच्छा, अगर ये तो नहीं कि अभी चुनाव आते आते राजपूत समाज फिर एक तरफ बीजेपी के समर्थन में आ जाए? भैया मेरे भाई, आज आपको एहसास हो गया होगा कि ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है। पूरे भारत का ही राजपूत बागी हो गया अब भाजपा के खिलाफ। क्यों बागी हो गया? क्योंकि वह जन्म से राजपूत समाज बीजेपी के समर्थन में रहा है। बीजेपी के समर्थन में था, सब लोग जानते हैं। राजपूत हमेशा राष्ट्रवादी कौम है। राष्ट्रवादी कौम। इस राष्ट्रवादी कौम को पीछे धकेला जा रहा। कौन धकेल रहा? बीजेपी। अच्छा, कैसे? देखो, अभी मेरठ में प्रोग्राम हुआ था जाटों का, ना तो पीछे बैनर पर योगी जी का फोटो था और योगी जी से राम रही भी नहीं करी, ऐसे हट गए, वो भी देख रहे। सही तो मीडिया है, सोशल मीडिया सब देख रही। तो आपको कहने का मतलब राजपूत समाज के जो विशिष्ट अधिकारी है या फिर जो पद पर बैठे हुए बीजेपी उनको हटा रही है। देखिए, हमारे वीके सिंह थे। वीके सिंह जी गाजियाबाद रोड से जीते, एक बार पायलट रोड से जीते गाजियाबाद से। हाँ, टिकट काट देगा। हाँ। और यहाँ से राघव लखनपाल 2 बार के हारे एमपी थे, उन्हें टिकट दे देगा। तो आपका मुद्दा यही है कि बीजेपी आप लोगों के राजपूतों के टिकट काट रही है, ये बिल्कुल टिकट काट रही है। तो अगर आप उसको हराते हैं और उधर से प्रदीप का तो यहाँ विरोध 100% रहेगा। अच्छा, प्रदीप को तो हराना है, लेकिन बाकी सीटों पर भी हम बीजेपी का विरोध करेंगे। अदर सीटों पर राजपूत अगर नहीं खड़ा है फिर अदर सीटों, आप किसी कराना लोकसभा सीट पे तो राजपूत खड़ा है और सीटों पे तो नहीं राजपूत खड़ा है। राजपूत तो बीजेपी ने टिकट दिया ही नहीं। और सीटों की बात कर रहा हूँ, और पार्टियों की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, और पार्टी दे रहे, हम ये कह रहे जो पार्टी, हमने ये आह्वान किया यहाँ से, जो पार्टी जो भी कैंडिडेट भाजपा को हरा रहा उसको वोट दो, उसको, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ हमें अपनी बिरादरी का कुछ नहीं फिलहाल है, बिरादरी का कुछ नहीं। हाँ, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो राजपूत सभा जो है राजपूत समाज से है, सभी आज एकत्रित हुए हैं और नौनोता में आज इनकी मीटिंग हुई है, लेकिन अभी कोई फैसला आया नहीं है कि फैसला किस ओर जाएगा। क्योंकि राजपूत समाज से अगर पूछा जाता था कि भाई आप चुनाव आने वाले हैं, आपकी रणनीति हवा कैसी है, किधर आप वोट करेंगे, तो वो अभी असमंजस की स्थिति में था। उसका कहना था कि 7 मार्च को जो हमारा निर्णय आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। क्या निर्णय अभी आया
है भाई कोई? अभी निर्णय नहीं आया, लेकिन हम भाजपा का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। तो फिर अगर भाजपा का पूर्ण बहिष्कार करना है तो फिर निर्णय क्या बात है? वो तो निर्णय ये है कि हम अपने लोकसभा सीट से इमरान मसूद का सपोर्ट करेंगे। कहाँ से हो आप? सहारनपुर सीट से। सहारनपुर से सीट से हो तो सहारनपुर साहब इमरान मसूद जी का वो कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, वो दोनों पार्टी से उम्मीदवार है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाजपा ने जो है कि राजपूतों का बहिष्कार किया ये आपसी लड़ाई में दूसरे को वोट दे, दूसरे को वोट दे, क्योंकि वो हमारे समर्थन में है, हमें ऐसा लगता है। और अगर वो भी समर्थन में होगी तो राजपूत समाज इतना सक्षम है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है, खुद लड़ सकता है। तो आइए कुछ लोग विशिष्ट लोग जुड़े हैं मेरे साथ, उनसे पूछ लेते हैं। आ जाइए, कुछ लोग विशिष्ट है, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? गांव भमेला है हमारा। जिला कौन सा पड़ता है आपका? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से आप आए हैं। जी। तो ये जो राजपूत समाज आज एकत्रित होना पड़ा या हुआ है, कुछ पहले भी हुआ था, आज फिर हुआ है, तो मुद्दा क्या है? मतलब क्या चाहता है राजपूत समाज? मुद्दा अपने स्वाभिमान की लड़ाई है। राजपूत समाज को जो है जो अनदेखा किया जा रहा। कौन अनदेखा कर रहा है? सरकार अनदेखा कर रही है। कैसे? भाई टिकट नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रहे, कोई सुनने वाला नहीं है राजपूत समाज। टिकट वाली बात क्यों करते हैं आप? क्योंकि सूबे में सबसे बड़ा जो मुख्यमंत्री पद है वो तो आपके ही। मुख्यमंत्री की बात नहीं है, मुख्यमंत्री के अलावा और भी तो यहाँ चाहिए। अगर ऐसा अगर एक चीज सबको सारे एक ही बिरादरी को सब चाहिए। नहीं, कैसे हो जाएगा? अगर आप राजनीति कर रहे हो, सब अगर सारी बिरादरियां, जिसकी जितना वोट है उसी हिसाब से टिकट दिया जाए ना, उसी हिसाब से, उसी के जनसंख्या के हिसाब से। ऐसा तो हर बिरादरी का है कि सैनी समाज का, हर बिरादरी को उसके हिसाब से दो ना, बिरादरी के हिसाब से। भाई हर बिरादरी को अनदेखा नहीं, हर बिरादरी में उसका हिस्सा उतना मिलना चाहिए जिसकी उसकी संख्या है जितनी। क्यों ना चुनाव बिरादरी से हटकर पूरे समाज पे किया जाए, मुद्दे विकास पे किया जाए, इसमें क्या समस्या है? विकास का मुद्दा तो है ही है। विकास जाति क्यों आती है बीच में? इसमें समस्या तो ये है ना। जाति की बात नहीं है, ये तो अनदेखी की बात है। जो ऐसा क्या अनदेखा किया आपके साथ, ये बताइए। अनदेखा हमारे साथ क्या, सभी के साथ अनदेखा किया है। क्या किया? एक आधा उदाहरण भाई उदाहरण ही है जो सबके साथ ही अनदेखा हो रहा है। कोई किसी को कुछ महंगाई भी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकारी नौकरी खत्म कर दी, आर्मी की थी उसकी पेंशन खत्म कर दी, और कुल 4 साल की कर दी फिलहाल। अब बताओ और क्या करें, क्या करें? हम राजपूत हैं, हम सिर्फ 2 जगह जाना पसंद करते हैं, एक आर्मी में, ठीक है, बाकी किसान है। और हम दोनों चीज़ में ही सक्सेसफुल नहीं है आज के टाइम में। क्यों नहीं है वो? इस चीज़ का सरकार जवाब देगी ना। क्यों हम सक्सेसफुल नहीं है इस चीज़ में? क्यों हम राजपूतों के साथ में ऐसा हो रहा है? ठीक है, अगर ये बात है राजपूत, तो राजपूत क्या हो तो सभी लोग जाते हैं ना सेना में। आप भी जाते हैं और अदर बिरादरी के भी जाते हैं, क्यों नहीं जाते? ज्यादा जाते हैं सेना में। नहीं, ये आप हम 5 साल से मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम भाई किसानी में भी, फौज में भी सबसे ज़्यादा हमको प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? राजपूत समाज को क्यों आती है? नहीं, राजपूतों कैसे आएगी यार? सब तैयार क्यों आती है? नहीं, जातिगत विषय में टिप्पणी क्यों? ना, एक बात बताओ, हम टिप्पणी किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है, किसी में किसी के 10 रहे हैं, किसी के 50 रहे, वो 50 वाला जाएगा, 10 वाले नहीं जाएगा। इसमें राजपूत की क्या गलती है? अच्छा, तो आप ये जनरल वाला मामला उठा रहे हैं ना? यही मामला उठा रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, इनसे पूछे। अच्छा श्रीमान जी, फिर ये बताइए, आप सपोर्ट नहीं करते बीजेपी को पूरे देश में पार्टी, लेकिन आप जाओगे कहाँ फिर? बीजेपी से मतलब नहीं हमारा है। जो समाज तय करेगा, ये पंचायत है समाज की, समाज जो तय करेगा उसके साथ जाएंगे। समाज ने कुछ मुद्दा तो उठाया होगा जो सबसे गंभीर मुद्दा होगा। ये कहीं महीर भोज वाला मामला तो नहीं है? नहीं, महीर भोज वाला मामला नहीं है। महीर भोज तो सबको पता है, राजपूत है, बिल्कुल सबको पता है। तो कोई मुद्दा ही नहीं है, राजपूत है, देखो वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल इतिहास देख लो आप, उसमें तो कोई बात ही नहीं, वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये है, देखो समाज इकट्ठा हुआ है, जो समाज के बड़े लोग तय करेंगे वो होगा। क्योंकि यहाँ का समाज, इंसानपुर का समाज नहीं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हर जगह का ठाकुर समाज, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा तक का राजपूत समाज कहीं का भी हो, पंचायत में जो है आप देख रहे हैं, लाखों की भीड़ है, इतनी बाहर है, इतनी अंदर है। और जो ये भीड़ आई है, ये यहीं से नहीं है, ये 2 जिलों की भीड़ है, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा तक की भीड़ है। अदर स्टेट से आई, अदर स्टेट से भी आई। तो ये इकट्ठा होने के लिए आई। भाई जो करो, एक साथ इकट्ठित होकर करो, अपनी ताकत दिखाओ। तो अभी आपने देखा कुछ राजपूत समाज के कुछ विशिष्ट लोग थे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये देखिए, आप पीछे दिखा दो, ये देखिए आप पीछे, यहाँ पर सभा चल रही है और उसके बाद फिर निर्णय आएगा। अभी निर्णय आना बाकी है।
है भाई। अरुण राणा कहाँ से आप? वापसी थे वापसी किधर पड़ता है, जिला क्या है इसका? सहारनपुर सहारनपुर नौनौते के पास है वापसी। अच्छा ये बताइए नौनौते में राजपूत समाज की क्या स्थिति है, किस ओर जाएगा? भाई श्रीपाल पर जाएगा, भाजपा के खिलाफ। भाजपा के खिलाफ जाए, ये तो कोई रणनीति तय नहीं हुई ना कि भाजपा के खिलाफ देंगे। भाजपा के खिलाफ तो 2-3 पार्टी खड़ी है, किधर जाओगे? बस श्रीपाल पर जाएंगे। श्रीपाल राणा जी। अच्छा ये जो वो पार्टी है, आपको मैं याद दिला दूं, शायद आपको याद हो ना हो, आपके विशिष्ट को जरूर याद होगा, हम लोग याद रखते हैं। ये वो पार्टी है जो कहती थी तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते चार, फिर क्या करोगे आप? भाई अब तो ये तो राजनीति है, ये तो फंडा चलता रहे। देख भाई हम उसे वोट देंगे जब बात आती है राजपूत की 8-5 साल बाद। हम नहीं किसी का समर्थन करते, ना बसपा का करें, ना कांग्रेस का करें, ना सपा करें। वो जो भाजपा को हरा होगा उसे वोट देंगे। कोई तारा कभी राह बांध रखा है, टाइम पता लग जाएगा। के नाम है ना, जब यार टिकट दे दिया उसका राह पहला बांध दिया, जीरो था, जीरो आई जिसके नाम से ये बात उठती थी ना, उनकी अकल ठिकाना आ गया। अब जो सही है हमें सही नहीं है। अब देखो जीरो के बाद आई है उसकी, अब जो टिकट मिला उसके बाद जीरो घूम गया था, जीरो के बाद यहाँ पहुंची, टिकट मिले लेकिन ठीक है सब हो गया। अब तक इनकार हो गया, ये भी नहीं जाएंगे। तो राजपूत समाज बहुजन को समर्थन कर देगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, जो है करेगा। बीजेपी को रहेगा भाई हम तो उसे देंगे जो बीजेपी को रहेगा। अच्छा कौन रहेगा बीजेपी को? कौन लाशें मजबूत है? कौन यही तो हरा देंगे, हम देश की बात कर रहे हैं भाई। देश में बीजेपी हारो मैं तो यहाँ रहना गुज्जर रहना, हमें रहनी बांध भाजपा। अच्छा गुज्जर रहना, तो अब मुद्दे की बात है भाई। क्यों गुज्जरों से क्या समस्या है? गुज्जर हमारे बाबा दो ले जा रहे हैं क्या? उनके बाबा नहीं ये वाला मामला है क्या? वो मीर भोज वाला है? हमारे बाबा दद उनके बाबा दद नहीं है भाई। नहीं तो अच्छा ये जो मामला हुआ था सहारनपुर में, इससे खफा है आप लोग? बिल्कुल खफा है। तो अब गुजरों का रहना है, बस लक्ष्य गुजरों का रहना है। गुजरों का सजीव बाजान को रहना, वो जो क्या जो बहुत बड़ा जमींदार हूँ, उनके हुए थे 5-5 जक्कत हमारे पास के ब्याह होते, उनके एक ब्याह हुआ था। कौन सा गाँव है आपका? अरे मेरा तो ये नोट ही है, कैराना लोकसभा। तो कैराना लोकसभा में किस ओर जा रहे फिर आप? जी वो तो रुझान बताओगे 7-8 दिन। अरे निर्णय आ चुका, आज आना था भाजपा के खिलाफ है। तो अभी आप लोगों ने देखा जो निर्णय जो भी आया, ये निर्णय पहले भी आया, भाजपा के खिलाफ ही वोट करना है। राजपूत समाज अब एकत्रित हुआ है, उनका मानना है कि राजपूत समाज को बीजेपी नजरअंदाज कर रही है, सुबड़ा साफ कर रही है। तो आप देख सकते हैं अभी राजपूत समाज से जो भी जो निर्णय आया है वो निर्णय आ चुका है, और मेरे पास काफी लोग जुड़े हैं, इनसे जानते हैं निर्णय क्या आया है। क्या जो निर्णय आया वो आप लोग जो राजपूत समाज है, जो राजपूत समाज में विशिष्ट लोग हैं, वो उसको स्वीकार करते हैं या वो अभी भी उसको मानने को तैयार नहीं है? क्या नाम है सर आपका? मेरा भंवर सिंह नाम है। भंवर सिंह, कहाँ से आए आप? ग्राम सरदना ब्लॉक। अच्छा अभी राजपूत सभा का जो निर्णय आया, क्या निर्णय आया? निर्णय आया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। ये क्या निर्णय हुआ? तो पहली बात तय होती कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, तो बात पहले ही तय कर चुका था समाज। नहीं हारने चाहिए, राजपूत समाज जो एकजुट में होवे। अगर आप बीजेपी को हरा देते हो तो राजपूत समाज का क्या फायदा है इसमें? अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देते हो, हरा देते हो, राजपूत समाज का क्या फायदा है? ये बताओ। पार्टी तो पार्टी होती है क्या? हमें पूछ। हाँ बताओ आप बताओ। बीजेपी का है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अपनी बात कर। तो कहलिए बाद में तेरे से सुन रहे हैं क्या है ये, इसका जो राजपूत क्षेत्रीय महाकुंभ का आयोजन हुआ वो इसलिए हुआ कि राजपूतों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोड़ दो, और पूरे देश की बात तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं दिएगा। गाजियाबाद में 5.5 लाख राजपूत हैं, जबकि 9 बार वहां से राजपूत MP बन चुके, 7 बार 1 और 2 बार VK सिंह जिनका टिकट काट दिया गया गाजियाबाद में से। किसी और को दे देते, उनका काटना था, लेकिन वो परंपरागत राजपूत सीट थी। आप काट के देखो मुजफ्फरनगर बालियान का टिकट वहाँ किसी और बिरादरी को दे दो। आप काट के देखो बागपत से टिकट जाट का किसी और को दे दो, बता देंगे तुम्हें, दिल्ली घेर लेंगे। राजपूतों में पूरे देश में रोष है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ प्रदेश का। कहाँ से हो आप? सहारनपुर का। हाँ अच्छा। लेकिन मेरी शिकायत है अपने पार्टी से, प्रदेश नेतृत्व से और केंद्रीय नेतृत्व से, कि राजपूत समाज की उपेक्षा की जा रही। ऐसे लोगों को जो मजबूत राजपूत है उसको तो पार्टी बढ़ा नहीं रही, जो चमचागिरी करके चापलूसी करते हैं नेताओं की, उनको कौन है दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, उन नाम नहीं खुलवा करते। अगर वैसे बात आ जाती है जातिगत मामले पे, तो फिर हर आदमी कहेगा, कश्यप समाज कहेगा, स्थानीय समाज कहेगा, सारे कहेगा। तो मैंने तुम्हें कहा ना, हमारी जो परंपरागत सीट है आप उन पे भी हमारे टिकट काट रहे हैं। समाज के भी मेरे भाई हैं, कच्चे समाज के भी राजपूत हैं, वे मेरे भाई हैं। नहीं आप
को जातिगत से लेकर आप विकास की राजनीति पे क्यों नहीं लेते? विकास की भी है, हिंदुत्व पे क्यों नहीं लेते? विकास हो रही करा, हम नहीं करना जानते, ये हो रही करा है विकास। नहीं, अगर वो कर रहे तो समर्थन में क्या दिक्कत है? क्यों कर रहे हैं सब लोग? 2014 में विकास मोदी जी के हिंदुत्व के नाम पे लोगों ने वोट दिया देश में। 2017 में हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी जी के विकास के मुद्दे पे वोट दिया। 2022 का पूरी तरह से चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की ने जिताने का काम करा। 2024 का ये चुनाव है, विकास के मुद्दे पे ही आज तक वोट देते आए, हिंदुत्व के मुद्दे पे ही आज तक वोट देते आए राजपूत समाज। लेकिन राजपूतों की परंपरागत सीट को काटने की हिम्मत कैसे हो रही है? आप काटो ना जाटो की जो परंपरागत सीट है उन पे टिकट काटने की करो। ऐसे में जाओगे कहाँ आप लोग? कोई बताओ, आप कहाँ जाओगे? होगा बीजेपी को हराओगा, वहाँ जाओगे। ये तो कोई बात नहीं हुई, जो हराएगा कहाँ जाएगा? बीजेपी को हराओगे, इकरा को देंगे। इकरा को तो वो तो वही मामला हो गया ना कि लड़ाई अपनी और दूसरा फायदा उठा। कहीं दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली फायदा ना उठा जाए, ऐसा नहीं है। बिल्ली फायदा उठाओगी भाई, इसमें चल गई काम है। तो मानते नहीं अब की बात? नहीं मानते ना, ज्यादा नाराजगी है बिल्कुल। राजनीतिक, अगर मैं इस बात को कहूँ, ये जो आज सभा बुलाई गई है राजनीतिक दृष्टि को देखते हुए बुलाई गई, यही है? अपने मान सम्मान को बचाने के लिए समाज के पूरे देश में राजपूतों के 80 टिकट काट अरे दिए आप तो गए। खुद बीजेपी के हो, आप कहाँ जाओगे अब? मैं बीजेपी में हूँ। बीजेपी के अपनी पीड़ा बता सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जो मैं बोल रहा हूँ ये ऊपर तक वीडियो वायरल करें और मेरे जो पार्टी के लोग हैं उन्हें भी इस बात का पता चलना चाहिए। बहुत हल्के में ले रहे हैं, है ना? कैराना लोकसभा का चुनाव चल रहा, कैराना लोकसभा से जो हमारे प्रत्याशी है संगठन चुनाव लड़ा रहे हैं। आज तक राजपूत समाज 2 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहा। कोई संगठन का आदमी राजपूत समाज में मनाने के लिए नहीं आया, मनाने के लिए। ये जितने लोग यहाँ आए हुए थे टोटल बीजेपी के थे, बीजेपी छोड़ना मजबूरी होगा। बीजेपी का पूरी तरह से बायकॉट करेंगे। जहां हमारा लगेगा कि बीजेपी को जो कैंडिडेट हराएगा हम उसे सपोर्ट करेंगे, उसे वोट करेंगे। अरे तो बीजेपी ने क्या बिगाड़ दिया बीजेपी ने? तो बताओ। बता दो हमारे कैंडिडेट काट दिए बीजेपी ने, क्या नहीं बिगाड़ा? आयुष्मान कार्ड बनाए, छह बाल को बढ़ा दिए। नाम क्या है? नाम हिंदुओं के तरफ बालक है। क्या नाम है? जय कुमार। कहाँ से हो? कौन से आया हूँ? सरदना विधानसभा। सरदना यानी मेरठ के आसपास पड़ती है। यहाँ से लेकर वहाँ तक का एक भी ठाकुर का टिकट नहीं है। तो संगीत सोम का टिकट जो कटा था, संगीत सोम का तो कटी गया और पूरे गाजियाबाद में है। कौन सा रखा मुझे बता दे। वीके सिंह जी का 7 में से एक ठाकुर बता दे। 5.5 लाख जो पार्टी बीजेपी को उभारा था, जिसने भाई तो झगड़ा हुआ था जाटों के साथ में, ठाकुरों ने थामा था। एक सीट उसकी आई थी, जाट सीट बन रहे 2014 वाली है, 2014 में लाने की लाए तब का उजाड़ने की जाट लैंड बता रहे, जाट लैंड इसमें भी जाट लैंड बता रहे। 1.5 लाख वोट उनकी, 1.5 हमारी बैठे लैंड जाटों की होगी। अब छूतिया रहेगी क्या? अब मेरठ में तो आप जाओगे कहाँ? आप किस ओर जाओगे? क्या हरिंदर मलिक को वोट जाओगी और वो जीतेगा आपका। हरिंदर मलिक को वोट जाएगी 50,000 वोटों से। 50,000 वोट। तो संजीव बालियान जी को 24 संजीव बालियान को 24 से नहीं जिताया था पिछली बार। हमारा किसी जाति से किसी आदमी से वो नहीं है। हमारा सिर्फ एक पार्टी से विरोध है, वो है बीजेपी पार्टी, जिसने ठाकुर को वोट एक भी टिकट नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी जब चुनाव आता है नजदीक में, सब जो भी समाज गुस्सा है वो आता है, सब एक तरफ हो जाए। कहीं तो कैसा हो जाएगा? गुस्सा हमारा ऐसा नहीं है, जब हमें गुस्सा आवे ना साले की गर्दन तार दे अपनी तरवा ले। हमें गुलदाना मिले करे था और काजू कतली दे करे थे, ठीक है ना? पश्चिमी उत्तर प्रदेश है बिल्कुल बता रहा हो। तो अभी आपने देखा राजपूत समाज इसलिए खफा है क्योंकि राजपूत समाज को बीजेपी दरकिनार कर रही है। ऐसे मानना उनका मानना है कि राजपूतों को जड़ से खत्म कर रही है, जबकि विशिष्ट पद पे बिहार राजपूत बैठे हुए हैं। राजनाथ सिंह देख लो भैया, मैं तो गुलाम है ना बोलते किसी के बोल रहे क्या बोल रहे चुप बैठे। सर्कस वाले क्या बात हुई? आप राजपूत है, वो राजपूत नहीं है। नहीं, मैं तो सर्कस वाले राजनाथ भी गृह मंत्री थे। हमने देश को दिया, हमारी रियासतें थी और रियासतें हमने मिटा के तुम्हारे इन्हें सौंप दी गई और ये फिर हमें गुलामी की तादाद पे ले जा रहे हैं, गुलाम बना रही है भैया। हाँ, क्या कह रहे थे भाई? जब भाजपा को रहेगा स्कोट देंगे, सीधी सी धरती में दार देंगे भाजपा को। की चाय बेच चला मोदी जी,
चाय बेचेगा भाई। गुजरात चला जा, गुजरात गुजरात का बदमाश है। अरे बीजेपी में तो योगी जी भी है, फिर क्या योगी जी जब करेंगे उसके योगी जी का सम्मान है। सम्मान मेरे भाई। क्यों ले भाई, योगी जी का नाम क्यों ले? अरे योगी जी आप बीजेपी आ जाओ मुद्दे बात कर दो। राजपूत समाज ये कहता है, देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो सन्यासी है ये आपके लोगों का कहना नहीं, कोई जाति नहीं होती, लेकिन फिर भी जब राजपूत ये बात कहता है कि कोई हमारा कोई है ही नहीं, तो सूबे की सबसे बड़ी सन्यासी है सबका भाई, हमारा नहीं है। योगी हमारा थोड़ी है, हमारा तो सन्यासी है। तो आपको अपना ही चाहिए है? हाँ अपना चाहिए, हमारे को अपना हिस्सा चाहिए। हम तो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो कहाँ से आए हो आप? हरियाणा से। हरियाणा से। हाँ। तो राजपूत समाज उधर की क्या स्थिति है? एक है, बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है। अब की बार एक हर जगह का तो राजपूत। ये बात तो नहीं तय होती ना मोदी को अब की बोल रहा 400 बार, उसको बोलना भाई जो 150 बार कर रही है। बड़ी बात कह रहे हैं आप? बड़ी बात कह रहे हैं? मैं कह रहा 150 बार कर लिया। बेचेगा मोदी वापिस। जो समाज 2 से 100 पे 400 पे ले सकता है ना, वो 400 से 0 पे ले सकता है उसको। क्या भाई 565 रियासत देखकर हिंदुस्तान बनाया है वो, और हमारा हिंदुस्तान है। 50% तो हमारी कहा था, खाएगा रोटी खा रहे हैं, इनके चक्कर में हमें बदनाम कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं राजपूतों को आपस में भिड़कर सुनो राजपूत एक है, सब राजपूत। यूपी, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश राजपूत। अब जाके आप किसी के पीछे हटने वाला नहीं है। भारत बनाया हो, कहीं ऐसा तो नहीं 565 रियासत देख के, कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव आता था राजपूत समाज वो खत्म हो चालिए वो दिन। क्योंकि मोदी जी का माना जाता है कि मोदी मंत्र देते हैं। उन्होंने क्या राजनाथ की रैली फ्लॉप हुई है। मोदी मुमकिन है भाई, चाहे गुजरात में बिकेगी। में मोदी आया था, फ्लॉप होके गया है। यहाँ से जहाँ भी जाएंगे राजपूत। सहारनपुर में आया था, उधर से गाजियाबाद निकले, बिल्कुल फ्लॉप होके तरह ली गई। बहुत लोग थे। कोई रैली झाड़ी पे लाए थे 250 रुपए की झाड़ी पे। मीडिया वाले दिखाने के नहीं भाई, हम नहीं दिखाने के। जो मोदी जी कहते अब तो गए, ये तो तुमने पंगा लिया ना, क्योंकि जो राजपूत है ना ये अपने वचन का पक्का है। हमने इनका झंडा उठाया और झंडा उठा के इनको बनाया, इनको ये बताओ बीजेपी ऐसा क्या करे राजपूत के समर्थन में, ऐसा क्या करे? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। ऐसा क्या करे? राजपूत का टिकट नहीं काट दिए। हाँ बिल्कुल काट दिए। सबसे बुरी सत्यानाश करा हमारा कांग्रेस ने, हमारा इतिहास मिटाया। उसके बाद 7 में इन्होंने जमीन हमारा सफाया कर दिया। तो अभी आपने देखा है कि अभी राजपूत समाज काफी विशिष्ट लोग हैं और बहुत खफा है। कहते हैं कि अब की बार मोदी को 400 पार तो क्या 150 पार भी सिटाने नहीं देंगे। नमस्कार पवार। तो आप अगर मेरठ साइड से आए तो आप उनको कैसे सपोर्ट करोगे? ये ऐसा है, ये जो ठाकुर श्रीपाल सिंह है वो हमारा भाई है, हम उसको चुनाव लड़ा रहे हैं यहाँ कैराना सीट से। राजपूत सभा जो हुई है, इसका निर्णय आ गया है। इसका निर्णय है बीजेपी को वोट नहीं देगा कोई भी राजपूत। ये कैसा निर्णय हुआ कि ये निर्णय तो वो होता कि इसको वोट देगा, इसको वोट नहीं देगा। राजपूत समाज बीजेपी को वोट नहीं देने का। कौन हराएगा? ये जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा, कौन हराएगा? जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा अरे भाई जैसे मुजफ्फरनगर में है हरिंदर मलिक हरिंदर मलिक वोट देंगे, वोट देंगे या बसपा के को देंगे। भाई हम सरदना से हैं, गाँव भमोरी है। राजपूत समाज एकत्र नहीं हो पाएगा। यहाँ अपने को देंगे। मेरी बात सुन, इधर आप बहुजन में जाओगे, उधर आप हरिंदर मलिक को जाओगे, तो हमें पता हम उस पर जाएंगे। तो आपकी ताकत दिखानी है, ताकत दिखाने के बाद ही मालूम पड़ेगा सरकार को कि क्षत्रिय समाज कहाँ है, तो उन्हें सोचना पड़ेगा क्षत्रिय समाज के लिए। तो असल में बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया जो क्षत्रिय जो उनका पारंपरिक अपमान कर दिया। राजपूत समाज का अपमान करा है बीजेपी ने। कैसे टिकट ना दिया एक भी, यहाँ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दिया इन्होंने। और जब किसी भाजपा कोई जाने नहीं था, जब हमने 5 लाख जीता जनरल वीके सिंह, उसका टिकट काट दिया। वीके सिंह जी 5 बार विधायक थे, क्योंकि राजपूत समाज शुरू से ही बीजेपी के समर्थन में रहा। बीजेपी को बनाया है राजपूत की भूल कमल का फूल। ये तो राजस्थान वाला मध्य प्रदेश में हर जगह राजपूत समाज एक रहेगा और बीजेपी को सबक सिखाएगा इस बार। अगर कहीं ऐसा तो नहीं राजपूत समाज अभी कह रहा हो और हर जगह जाएंगे, मतलब अपना चुनाव करना है राजपूत, क्योंकि मोदी जी राजपूत जो कहता है वो करता है। बड़ी हैसियत खड़ी भाई। क्योंकि मोदी जी इस बात में बहुत माहिर है। राजपूत समाज जागे है, मोदी
किसी को किला ठोकेगा पूरा। कहाँ से हो आप, कहाँ से हो? बस मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? यूपी भी मेरा गांव है, अच्छा, बिलाल से। बिलाल से। तो ये किला इधर आप कह रहे हैं आपके भाई खड़े हैं, तो आप बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये बात तो ये बहुजन समाजवादी आप बड़े विशिष्ट हैं, आप लोगों को बड़ी याद होगी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में सभा में ऐसे नारे लगते थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। फिर क्या टिकट तो दिया उन्होंने तीन, अब टिकट सम्मान कर रही है। वे पिछली बात हम भूल गए, जो हमारा सम्मान करेगा, हमारा वो सम्मान नहीं जो पार्टी में हमें सम्मान दे रही है, उसने उन्हें 3 टिकट दे दिया, हमें दिए उन्होंने पार्टी उन्हें ने। 3 टिकट हाँ, दे दिया वो साथ हमें, तो हम 3 टिकट दे रहे हैं, उसका सम्मान है। अभी आप जो कह रहे हो हम जिताएंगे, देखो सीधी सी बात है, इधर लोकसभा में अगर किराना लोकसभा की बात करते हैं, जी, 3 जी। प्रत्याशी है आपके, शिवपाल राणा जी है, हाँ। वो इकरासन और प्रदीप चौधरी। अगर राजपूत समाज शिवपाल राणा की ओर जाता है, जी। ठीक है, वो क्या हुआ, जो बीजेपी को जाने वाला था तो मुस्लिम उधर चला गया, तो फिर भी सीधे सीधे बीजेपी जीतेगी। कैसे बीजेपी की कितनी वोट है वहाँ? तुम गलत, मैं दूंगा जवाब, तुम गलत करे, हम उसको वोट करेंगे, हम श्रीपाल के उसकी बात नहीं, हर सीट पे हम उसे वोट करेंगे जो बीजेपी को हरा देगा, जो बीजेपी का वोट करेगा। ये अनुमान 5-4 दिन पहले, सही है। ये चुनाव से पहले 5-4 दिन पहले सबको अनुमान हो जाएगा कि कौन किसको हरा रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जो बीजेपी को हराएगा हम वोट उसे कराएंगे। मैंने फिर यही आप सब कहते हो कि हम समर्थन में सब एक साथ है, कहीं कहीं कोई प्रत्याशी जीत रहा है, कहीं कोई और प्रत्याशी जीत रहा है, ऐसे तो आप लोग बढ़ जाए। जो भाजपा को हरा होगा हम उसकी है भाई, उसे देंगे हम, जाति में ना जाएंगे। भाजपा को हराना वोट नहीं दे, जो भाजपा हरा हुआ उसे वोट देंगे चाहे कोई हो। तो अभी राजपूत समाज के कुछ विशिष्ट लोग, उनका मुद्दा एक ही है कि भाजपा को ही हराना है, चाहे हम वोट किसे भी देना पड़े, वोट किसे भी देना पड़े। इसने हर समाज का बुरा हाल कर दिया, सब समाज का बुरा हाल कर। सर्व समाज का। तो अभी आप लोग इसका भी बुरा हाल कर दिया, सब बेच दिया। राजपूत समाज अब खड़ा हुआ है, इनको पता लगा, पहले हम गा रहे थे मोदी के गाने, पूरे गा रहे थे, अब पता लगा ना जब टिकट नहीं मिली तो हरियाणा में क्या हाल है? हरियाणा में सुपड़ा साफ है। किसान यूनियन प्रधान हूँ मैं कुरुक्षेत्र जिले क्षेत्र का। जी जी, चडुन्नी ग्रुप से। बीजेपी चलो ठीक चलो ठीक। अगर ये यूपी में गया ना तो खत्म है। अच्छा यूपी में गया, खत्म गया, खत्म है। बताओ। मैं एक राष्ट्रमंडल का नेता हूँ, राजपूत। मेरा गांव दुल्ला खेड़िया, मेरे पर नारायण तक का हिसाब है। मैं महाकाली का पुजारी हूँ, सालों खा जाऊंगा योगी मोदी, मेरी गाँव न चली जाओ। मैंने खजाना लिखवा रखा राजेश को जिला शामली में, उसके 5 हिस्से दूंगा, बोल शंकर भगवान।